वैसे आपकी पैदाइश तो मसीह जी, फैमिली में, मसीह फैमिली में हुई। और आप चर्च भी जाते थे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मगर जब आपकी फेमस बढ़ गई, आप जब फेमस हो तो गए, जाना बंद कर दिया, बहुत कम। बहुत कम। संडे संडे जाते थे, एक तो संडे, पर ऊपर से उसके बाद 4 महीने 6 महीने, साल में एक बार, साल में एक बार। ऐसा हो गया। हाँ, लेकिन प्रेयर में रोज़ करता था। एक बार प्रेयर कर लिया बहुत हो गया, वो भी आदत पड़ गई थी इसलिए करते थे। अच्छा। प्रेयर करता था, हर काम के लिए पहले प्रेयर करता था। चर्च जाना चाहिए, चर्च आपके पास नहीं आएगा, आपको चर्च में जाना चाहिए। जब भी जाऊँ अच्छा लगता था, रेगुलर नहीं था मैं, तो ये चलता रहा ना। लोग मुझे देखकर खुश होते थे, लोगों के चेहरों पे खुशी में देखता था, मुझे अच्छा लगता था। लेकिन ये आदमी, ये जो लोग बच्चे हैं, लोग मेरे को देख के कितने खुश होते हैं, ऐसा लगता है इनको बहुत कुछ मिल गया। ये सब अलग अलग तरीके से चिल्लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो चाहने वाले अपने। मैं कहा यार, ये खुशी, ऐसी खुशी मेरे अंदर क्यों नहीं है? मैं भी खुश हो सकता हूँ ना। ये लोग सोचते हैं कि क्या पॉपुलर है, कितना नाम है, और क्या एंड ही इज टू गुड, ही इज वेरी गुड आर्टिस्ट, फलाना, ये वो सोचकर खुश होते हैं। लेकिन मैं उस चीज़ का मज़ा नहीं ले रहा हूँ, मैं कहीं अटका हुआ हूँ। ये हम लोगों में ऐसा होता है, जिसके पास जो चीज़ है उसको अंदाज़ा नहीं होता, उसका वैल्यू नहीं होता। इसका वैल्यू नहीं होता। ये आपको कब महसूस हुआ कि ये कुछ कमी है या पीस नहीं है आपकी ज़िंदगी में? महसूस नहीं हुआ, महसूस होता था, फिर चला जाए, ठीक है। मैं शराब वराब पीता था, अभी पीस नहीं हो जाए, 2 पैग मार लो, फर्स्ट क्लास, और क्या है ना, एक बोतल लगा लो यार, काय का यही पीस है। मैं पीस को क्रिएट करता था, इसमें पीस मिल रहा था, है ना, ऐसा करो, ये करो, वो करो, वो करो, ये पार्टी अरेंज करो, ये करो, वो करो। आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर मैं क्रिएट करता था अपने आप को खुश रखने के लिए। फिर वो ख़त्म हो गया, फिर अगेन वही दुनिया में आ गए। तो सिर्फ जब तक नशा रहा तब तक तब आपके, तक है, और कुछ नहीं। जब नशा उतरा तो फिर रियलिटी आ गई। अपनी मर्जी का मालिक था, जो मुझे अच्छा लगता था वो मैं करता था। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मेरे दिल को मालूम है कि मैं सब नकली काम कर रहा हूँ, बिल्कुल नकली ज़िंदगी जी रहा था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में रोशनी नहीं थी। जब मेरा बेटा बीमार पड़ गया, मेरे बेटे को ट्यूमर हो गया था, और ट्यूमर की वजह से मैं बहुत परेशान था। इतना बड़ा सा ट्यूमर हो गया था, छोटा से छोटा इतना बड़ा हो गया था ट्यूमर। तो वो ट्यूमर की वजह से मुझे इस कदर परेशानी उठानी पड़ी कि डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने काट के देखा पूरा ऑपरेशन थिएटर में, मुझे भी बुलाया गया। पहले उसने बोला कि 15-20 मिनट में ठीक कर दूंगा। जब अंदर गया देखा तो बोले यार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, नसों में पूरा झगड़ा हुआ है, पूरा ट्यूमर नसों में झगड़ा हुआ, पूरा नसों के साथ, और वो एक भी नस अगर कट जाए गलती से, हो सकता है बच्चे की हालत और ख़राब हो जाए, लेफ़्ट साइड पैरालाइज हो जाए, फलाना हो जाए, और आँख कमज़ोर हो सकती है आँखें, और फिर खाने पीने में तकलीफ हो जाएगी, और फिर ट्यूमर का कोई भरोसा नहीं, दोबारा फिर वो आ सकता है। ये सब चीज़ें वो बोल रहा था। बेटा मेरा लेटा हुआ टेबल पे, मैंने कहा फिर मत करो, तो फिर से उसने टाँके लगा दिया। फिर दूसरा इलाज करना शुरू कर दिया, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक तो वगैरह। जब आप हॉस्पिटल में थे, आपका बेटा ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ था, और डॉक्टर कहता है कि वो आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता है, आपको कैसा महसूस हुआ उस वक्त एक बाप के दिल में? और मुझे बहुत, तो क्या होगा एक बाप को, बताइए, इकलौता बेटा है, एक बेटा, और बाप के दिल में क्या होगा। बोले भाई चलो ट्यूमर तो ट्यूमर चलेगा, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए यार, एक आध नस इधर हो जाए, मैं रिस्क क्यों लूँ, क्या ज़रूरत है। तो फिर मैं बोला चलो होम्योपैथी करते हैं, उससे कुछ, किसने कहा कि उसमें और ट्यूमर जो है वो मेल्ट हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा। आयुर्वेदिक करते हैं, वो इतनी गोलियां दिन भर खाता था, होम्योपैथिक के आयुर्वेदिक की इतनी गोलियां खाता था कि छोटा सा बच्चा 10 साल का था वो, आज 16 साल का है, जी। 10 साल का था, और इतनी गोलियां खाए, तकलीफ होती थी। कभी कभी रोता हुआ आता था ट्यूमर लेकर के, कि बच्चे हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, और ये क्या करूँ, अजीब अजीब नाम से बुलाते हैं उसको, ये कॉलर से छुपाया उसको, ट्यूमर को, है ना।
ये सब चीज़ें करके आता था। वो बड़ा दुख होता था मुझे, लेकिन करें क्या, उस इलाज से भी कुछ नहीं हो रहा था, होम्योपैथी आयुर्वेदिक से भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैं प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करना शुरू कर दिया। प्रेयर मीटिंग में हम जाते थे कि वहाँ कोई मिरेकल हो जाए, किसी का हाथ लगने से, किसी पास्टर का हाथ लगने से हो जाए, जीसस हील करेगा। मेरी वाइफ ले जाती थी, टाइम मिलता तो मैं खुद जाता था। तो ये होता रहा 2 साल और भी। 2002 तक हम यही करते रहे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन हर पास्टर ने ये कहा कि ये ट्यूमर निकल जाएगा और जीसस इसको हील करेगा। उनके मार खाने से, उनके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है, ये ठीक हो जाएगा। कैसे होगा हमें नहीं पता, लेकिन खुदावन इसको ठीक करेंगे। अब हम सुनते थे, चलो ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब कैसे होगा ये पता, लेकिन वो तो साइज बढ़ता ही जा रहा है। तो खुदा के अपने प्लानिंग्स हैं, उनकी योजनाएं समझना मुश्किल होता है। एक बार अमेरिका में कहीं, तो जब जब आप Sorry. प्रेयर मीटिंग्स में ले जा रहे थे, चर्चेस में जा रहे थे, और ट्यूमर फिर भी बढ़ता गया, तो आपको कैसा लगा उस वक्त कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है? हाँ, तो मुझे लगता था ये क्या हो रहा है, ये कैसे होगा अभी। लेकिन खुदा पे भरोसा था, खुदा पे भरोसा था। बचपन से है, वो रहेगा। मैंने कहा उनसे बड़ा कुछ मैंने ज़िंदगी में नहीं, तो आपने मैंने अपने वो आप भरोसा नहीं छोड़ा? भरोसा नहीं छोड़ा मैंने। मैं कभी ज़िंदगी में खुदा के आगे किसी को नहीं समझता हूँ। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन खुदा से मुझे प्यार था बचपन से। तो मैंने कहा नहीं, करेगा खुदा, रास्ता बनाएगा, खुदा करेंगे। जीसस के नाम से हम रोज़ जी। दुआ करते थे, ठीक है ना। तो ये होता रहा। फिर किसी चर्च में मैं प्रेयर करते खड़ा था, तो वहाँ पे किसी पास्टर ने कहा इसको तुरंत ले जाओ न्यूयॉर्क में और उसको खुदा ठीक करेगा, ये अच्छा हो जाएगा, इसका ऑपरेशन करो। अभी ऑपरेशन से हम इतना डरे हुए। जी। फिर हम उसको ले गए वहाँ पे। मैं तो अमेरिका में था, लेकिन मुझे फिर बॉम्बे जाके आना पड़ा। जी। यहाँ बीवी और बेटे को यहाँ रुकाया मैंने अमेरिका में, जी। और मैं जाकर आया 4 दिन बाद। वहाँ बहुत प्रेयर्स हुए, हर चर्च में प्रेयर हो रहा था मेरे बेटे के लिए, लोग प्रेयर कर रहे थे। और फिर ये सब होने के बाद खुदा ने मुझसे बात की, जीसस की आवाज़ सुना मैंने, पाखरू की आवाज़। एक ऐसे टाइम आ गया कि बोले ऑपरेशन कैसे करें, करें ना करें, क्योंकि बहुत सी बातें थी। मेरी वाइफ को कहीं कुंडली दिखाने गई, हॉरोस्कोप दिखाने गई, और कोई बाबा लोग के पास जाना, ये सब चलता था। कोई बाबा बोला मर जाएगा, उसको किसी ने बोला इसके बच्चे के डेंजर, ऑपरेशन मत करो। और किसी ने कुंडली बोला नहीं नहीं 2002 तो बहुत ही डेंजरस है, ज़रा भी लगेगा वो चाकू तो वो ये हो जाएगा। ये सब बातें हैं। अब क्या करें, मैंने मेरी बीवी को डांटा कि तुम कुंडली और उसको दिखाने क्यों गई, लेकिन औलाद है, कोई किसी ने ले गया, कोई ले गया तो चली गई। तो ये सब बातें होकर के और भी हम घबरा गए थे, फलाना क्या होगा। लेकिन मैंने जब घुटने टेक के प्रेयर किया तो मुझे आवाज़ आई कि बेटा जा, ऑपरेशन कर, मैं हूँ तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। तो ये आवाज़ सुन करके हमने निर्णय लिया, हमने फिर तय किया कि ऑपरेशन करेंगे। तो मेरी वाइफ ने बोला कि तुम प्रेयर करो, अगर आपको ऐसा लगता है तो। मुझे आवाज़ आई सब ठीक हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उस आवाज़, जो खुदा पाक की आवाज़, खुदा पाक की आवाज़, उसने कहा, मेरा बदन पूरा ऐसा हो गया था, जो मेरे कान में आवाज़ आई, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, आगे बढ़, ऑपरेशन। अब देखिए, हम ऑपरेशन सोच नहीं सकते हैं कि दोबारा ऑपरेशन करेंगे। फिर ऑपरेशन के लिए खुदा कह रहा, फिर उसके बीच में एक बाबा आ जाते हैं। अच्छा। बोले ओ माय गॉड। एक कोई बोला लड़का, मेरा दोस्त है, कहता है वो आया मेरे पास, बोलते मेरा एक बाबा को मैं जानता हूँ, वहाँ बैठा हुआ था, तेरे घर में कोई बीमार है क्या? मैंने कहा हाँ, कोई ऑपरेशन चक्कर? बोले मेरा बेटा अमेरिका में यार, कल जा रहा हूँ मैं, ऑपरेशन करना है, सब फिक्स हो गया। अरे यार मत कर यार, हो सके तो। एक बाबा को मैं जानता हूँ, उसने कहा कि ऑपरेशन करेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं फिर घबरा गया, मैंने ये क्या है। दिल में आया कि मैं फ़ोन करूँ और बोलूँ वाइफ को कि आजा भाई चुपचाप, छोड़ दे, ऑपरेशन नहीं चाहिए। फिर आवाज़ समझ में आई, जीसस ने कहा था
कि मैं तेरे साथ हूँ, ऑपरेशन के लिए जा। फिर ऐसा लगा भाई मैं इनकी बातों में आ रहा हूँ वापस। मैंने तुझसे बात की और तू फिर इन चक्करों में फिर कैसे आ गया? तो फिर बहुत बड़ा डिसीजन था कि आप ये दोस्त की सुन रहे हैं और जीसस की आवाज़ सुन रहे हैं। क्या होता है ना, यस, क्योंकि बाप हो ना, तो डॉक्टर ने पहले कहा था ऐसा हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड वो पैरालाइज हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, फिर हॉर्स का बोलेगा रख चक्कर था, ये बाबा कुछ अलग आ गया। तो ऐसी चीज़ें आती हैं लाइफ में, मेरे साथ हुआ ही है। मैंने कहा, बाद में मैंने कहा नहीं, जो आवाज़ आई मुझे मैं उसको फॉलो करूँगा। मैंने क्या फॉलो, सीधा क्या वहाँ पे 3 घंटे का ऑपरेशन अमेरिका में हुआ, फर्स्ट क्लास। मेरा बच्चा ऑपरेशन थिएटर से आते ही रिकवरी रूम में जब मैं गया बाप बेटे को देखने, और मुझे लेफ्ट हैंड से ऐसा हाथ निकाल के कर आई एम ओके, आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। तो ये मैं बिल्कुल टेंशन में, मेरी वाइफ बहुत टेंशन में थी, मैं तो हंस रहा था, मुझे मालूम है, मुझे पता है कि नहीं कि खुदा ठीक करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मिरेकल हुआ मेरे साथ। ये मिरेकल होने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं देखो फिल्मों में काम करता हूँ, मेरा काम है लोगों की कमज़ोरियाँ पकड़ना, उनकी कमज़ोरियों को पकड़ के उस पर मैं जोक्स बनाता हूँ, ह्यूमर क्रिएट करता हूँ, कॉमेडी करता हूँ। कॉमेडी करने के लिए आपको बहुत स्टडी करनी पड़ती है, लोगों को ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। अच्छा, लोगों को बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है। मैं इतना ऑब्जर्व करने वाला आदमी, जितनी मेरी ताकत है ऑब्जर्व करने वाला आदमी हूँ। यहाँ आके मेरी ऑब्जर्वेशन ख़त्म हो जाती है, मेरी स्टडी, मेरी ऑब्जर्वेशन काम नहीं करती कि ये जो हुआ है, जो डॉक्टर नहीं कर सके और कोई नहीं कर सके, वो सिर्फ खुदा करता है, सिर्फ खुदा करता है। उनके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। ये किताब मुक़द्दस में मैंने पढ़ा। पहले मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ता था, बहुत कम, चर्च में कभी सुन लिया हुई। फिर बेटे का ये करामात होने के बाद, मिरेकल होने के बाद मैंने बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ा, 2002 में स्टार्ट किया मैंने बाइबल पढ़ना। मसीह फैमिली में होते भी मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ा। अच्छा, मैं बहुत सोशल था, हर जगह जाता था, हर एक से मिलता था और हर एक से प्यार करता था, आज भी करता हूँ, क्योंकि जीसस कहता है लव योर एनिमीज, लव योर एनिमीज। मेरा तो कोई एनिमी नहीं है, सभी दोस्त हैं। आज तक कोई एनिमी बनाया ही नहीं मैंने। अगर कोई मुझे अपना एनिमी समझता है तो मैं उसके लिए दुआ करूँगा, क्योंकि जीसस ने कहा उनके लिए दुआ करो, उनसे प्यार करो। दोस्तों, जब जॉनी लीवर ने खुदा पाक यीशु मसीह के सच्चे रास्ते पर चलने का कदम उठाया, जब उन्होंने फर्माबरदारी से अपनी ज़िंदगी को चलने का कमिटमेंट दिया, तो उनकी ज़िंदगी को फ़ायदा हुआ, चेंजेस आए। और हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा पाक ने इनकी ज़िंदगी में मौजज़ा किया। अगर आप खुदा से दूर हैं तो आप भी वापस लौट आए, खुदा पाक यीशु मसीह के रास्ते पर चलें, और हमें उम्मीद है कि खुदा पाक आपकी ज़िंदगी को भी फ़ायदा देगा। दोस्तों, हम ये प्रोग्राम को जारी रखेंगे, हमारे अगले प्रोग्राम में इसका कंटिन्यूएशन होगा, तो आप ज़रूर इसमें शामिल हो। हमें यकीन है, हमें उम्मीद है, हमारी दुआ है कि आपको बड़ी बरकत मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन।